Okay students, so it's class 4, subject DBS, chapter number 4. Chapter name feeling around with eyes shut. पिछली क्लास में we already read the 2 pages, that was the 26 and 27. So today we will continue with page number 28. So take out your EVS book and open page number 28. अपने बुक का पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए. Sense of smell. Sense of smell. Just as the sense of touch helps in identifying objects, our nose also helps to identify good and bad smells. We get a pleasant smell when we walk past a rose or a jasmine plant with flower on it. However, when we walk past a sewer or a garbage dump, we get a very bad smell. जिस तरीके से हम सेंस और टच के थ्रू अपने आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं, चीजों को पहचानते हैं, ठीक उसी तरीके से हम सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू भी ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं. मतलब कोई चीज कैसी है इसके बारे में हमें उसके सेंस से भी पता चल सकता है. ये सेंस ऑफ स्मेल ये हमारी नोज के थ्रू होता है, जिसमें हमारी नोज हेल्प करती है. एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही कॉमन सी बात है कि कोई भी फ्लावर, इसकी स्मेल हमें हमेशा अच्छी लगती है. आप कोई भी परफ्यूम यूज करेंगे, कोई भी सेंट यूज करेंगे, या आप किसी गार्डन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स मिल जाएंगे जिनकी स्मेल बहुत ही प्लेजेंट होगी, जिनकी स्मेल आपकी बहुत ही अच्छी महसूस होगी, और इनकी स्मेल से ही आप इजीली पहचान लेंगे कि यहाँ ये फ्लावर कौन सा है. इट इज आल्सो पॉसिबल. वहीं कुछ ऐसी स्मेल्स होती हैं जैसे गार्बेज, कूड़ा कचरा की या सीवेज की, इसकी स्मेल बैड स्मेल होती है. फ्लावर की स्मेल गुड, प्लीजेंट, एंड गार्बेज की बैड. तो ये दोनों तरह की स्मेल with the help of our nose we can easily identify the object with the sense of smell. इस sense of smell की मदद से हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज है और कैसी है. We are able to identify smells because teeny bits of chemicals from the flowers or the garbage dump float around in the air. हमारा ये जो सेंस ऑफ स्मेल काम करता है, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इस स्मेल के द्वारा एयर में कुछ केमिकल्स जो कि इन ऑब्जेक्ट्स पर होते हैं वो एयर में फ्लो करते रहते हैं. आप देखे होंगे कि जब भी कभी रोड पे बहुत तेज हवा चलती है तो धूल उड़ती है. Means the smallest particle which can flow in the air. छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में तैर सकते हैं, हवा में फ्लो करते हैं, हवा के साथ उड़ सकते हैं. तो इसी तरीके से इन स्मेल्स के जो केमिकल्स हैं वो भी एयर में फ्लो करते रहते हैं, और जब ये एयर में फ्लो करते हैं तो उड़ते हुए ये हमारी नोज के होज तक पहुंच जाते हैं. वहीं से हमें इनकी स्मेल फील होती है. The teeny particles float into our nose through our nostrils. After entering the nostrils, the air moves up into a space at the top of the nose. ये केमिकल्स मूव करते हुए हमारे नोज तक पहुंच जाते हैं. हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंचने के बाद ये हमारी नोज में ऊपर की तरफ मूव करते हैं. The space is covered with special smelling cells. The odor sticks to these cells and sends message through nerve cells to the brain. यहाँ पर हमारे नोस्ट्रिल्स में ऊपर की तरफ स्मेलिंग सेल्स होती हैं.
ये स्मेलिक सेल्स यहाँ से इन केमिकल्स को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं उस केमिकल के बारे में, उस स्मेल के बारे में. The brain then identifies the source of the smell and tells us about it. Each time we inhale, our nose tells us something about the particles floating in the air around us. अब यहाँ पर स्मेलिक सेंस से मिलते हुए मैसेज को रीड करके हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि वो स्मेल गुड है या बैड है. अगर गुड है तो we will feel good and if it is bad we will feel the bad. हम जब ब्रीथ करते हैं, मतलब जितनी बार भी हम सांस लेते हैं, हर बार हमारी नोज में कुछ न कुछ एयर के पार्टिकल्स जाते हैं और ये किसी न किसी चीज की स्मेल हमारे ब्रेन तक पहुंचती है. अगर आप फील करेंगे तो हर उस प्लेस पर जितनी बार आप ब्रीथ कर रहे हैं, हर बार आपको कुछ न कुछ स्मेल महसूस होगी. पर बस इतना ही है कि ये सारी नॉर्मल स्मेल्स होती हैं तो ये हमें कम फील होती है, लेकिन जहां पर स्मेल ज्यादा होती है तो फिर वो गुड और बैड की कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है. वरना हर बार ब्रीदिंग के दौरान कुछ न कुछ चीजों के केमिकल्स हमारे नोज तक पहुंचते हैं और हर बार हम कुछ न कुछ स्मेल फील करते हैं. Pleasant smell makes us happy, such as the fragrance of a flower or our favorite food being cooked. Some smells like that of garlic, onion, or fish are very strong. Some people like them while others find them unpleasant. देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि जो स्मेल होती है वो गुड और बैड दोनों कैटेगरी की होती हैं. तो जब स्मेल गुड होती है तो हमें अच्छा महसूस होता है. इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है फेवरेट फूड. जब भी कभी किचन में फेवरेट फूड बनता है किसी का, तो दूर से ही जैसे ही वो फूड बनता है उसकी स्मेल हमारी नोज तक पहुंच जाती है और हम तुरंत हैप्पी फील करते हैं. हमें अच्छा महसूस होने लगता है, हम अच्छा फील करते हैं इस फेवरेट फूड की स्मेल को तुरंत फील करके. कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी स्मेल काफी तेज होती है, जैसे ओनियन, फिश, गार्लिक. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है. इसकी स्मेल बहुत ही तेज होती है और ये बॉडी में बहुत तेजी से फील होती है, तो इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी महसूस होती है. They cover their nose when they smell such things. The smell of a decaying animal like a dead rat, the smell of an open gutter, human or animal excreta, or stale water that is closed in a jar are very foul. तो आपने देखा होगा कि वो जगह जहां पर फिश मार्केट होती है, रोड पर अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ कहीं पर अगर फिश मार्केट है, तो जब भी लोग इस फिश मार्केट के पास से गुजरते हैं, they always cover their nose, वो अपनी नोज को कवर कर लेते हैं. ये बहुत ही कॉमन सी थिंग है जो नॉर्मली ट्रैवलिंग के समय दिखाई देती है. या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर कोई एनिमल डेड हो, अगर कोई एनिमल डेड है तो ऐसी जगह पर भी बहुत तेज स्मेल आती है. इस तरह की स्मेल को फॉल बोलते हैं क्योंकि ये स्मेल बहुत ही बैड होती है और हमें बहुत ही खराब फीलिंग आती है. Some people are allergic or sensitive to certain smells and hence cannot tolerate those smells. They may get sick. We should understand and avoid making them uncomfortable. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एलर्जिक होते हैं. एलर्जी का मतलब ये है कि ये लोग इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल को फील नहीं कर सकते, इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते. अगर इनके पास इस तरह की कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो ये लोग सिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं. तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति एलर्जिक है, किसी को बैड स्मेल से प्रॉब्लम है,
तो हम कुछ ऐसा ना करें जिससे कि उस व्यक्ति को अनकंफर्टेबल फील हो। ट्रैवलिंग के समय अक्सर आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि कहीं कहीं पर लोग बसेस में स्मोकिंग करते हैं या कहीं पर खड़े होकर स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे कि यहाँ से जो स्मोक निकलता है वो भी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे में लोग ऐसे इन लोगों को तुरंत मना करते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू स्मोकिंग एट द पब्लिक प्लेसेस। आपने कई जगह देखा होगा कि लिखा रहता है धूम्रपान निषेध या धूम्रपान करना मना है, तो वो इसीलिए लिखा रहता है because that type of things are creating the disturbance in the other people, so it is not avoided at the public place. Now come at page number 29. पेज नंबर 29 पर आ जाइए। Most people find the smell of room fresheners, perfumes, deodorants, and aftershave lotions very pleasant. A good smell has the ability to cover other bad smells. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स, बॉडी डिओड्रेंट्स, पाउडर्स, लोशंस ये सब यूज करते हैं क्योंकि इन सब में गुड स्मेल होती है जो बैड स्मेल को कवर कर लेती है। आजकल मार्केट में एयर फ्रेशनर बहुत आता है। एक कॉमन एयर फ्रेशनर का एड आपने टीवी पर देखा होगा, ओडोनिल, और आजकल एयर के नाम से भी आ रहा है। ये सब एयर फ्रेशनर्स हैं, इनका काम होता है बैड स्मेल को कवर कर लेना। इन एयर फ्रेशनर्स में से गुड स्मेल निकलती है जो इन बैड स्मेल्स को कवर कर लेती है। लोग जो ये परफ्यूम यूज करते हैं या डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, पाउडर यूज करते हैं, इन सब का मकसद यही होता है कि उनकी जो स्वीट की स्मेल है, पसीने की स्मेल है, वो उसको इस परफ्यूम की स्मेल से या डिओड्रेंट की स्मेल से कवर कर सके। तो ये क्वालिटी होती है गुड स्मेल्स की, दे कैन कवर द बैड स्मेल एंड इट फील्स प्लीजेंट ऑन द अदर पीपल। दूसरे लोगों के सामने इन गुड स्मेल से ठीक महसूस होता है, खराब नहीं लगता। Now people with disabilities. People with disabilities. We have just learned that smell and touch are very useful senses. Our other three senses enable us to see, hear, and taste. We should not forget that some people who cannot see or hear may have some problems knowing their surroundings. However, it is often seen that their sense of smell and sense or touch are very well developed and they depend more on the other senses. हमने अभी पढ़ा कि हमारा सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टच, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इन दोनों की मदद से हम अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं। इसके अलावा सी, हियर एंड टेस्ट, ये और भी थ्री ऐसे सेंसेस हैं जो हमारी सराउंडिंग्स को हमें समझने में बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए आप लोग को स्टार्टिंग से ही ह्यूमंस के 5 सेंसेस के बारे में पढ़ा दिया जाता है, जिनमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं।
लेकिन आपको पता भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें इनमें से कुछ सेंस काम नहीं करते। स्पेशली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता। तो ऐसे लोग जिनका कोई पर्टिकुलर सेंस वर्क नहीं करता है, मतलब उनका कोई पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन काम नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को पीपल विद डिसेबिलिटीज बोलते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो वो पीपल विद डिसेबिलिटीज बोले जाते हैं। पीपल हु आर ब्लाइंड कैन नॉट सी एंड आर विजुअली इम्पेयर्ड। ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, मतलब जो ब्लाइंड है, ऐसे लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं। Visually impaired, they use their sense of touch to read and write. They use a special system known as braille. अब ये चूंकि आंखों से देख नहीं सकते, इनका सीख का सेंस काम नहीं करता, तो ऐसे में ये अपने दूसरे सेंसेस का यूज करते हैं। ये अपने सेंस ऑफ टच का यूज करते हैं। ये अपने सेंस ऑफ टच के जरिए रीडिंग और राइटिंग जैसे काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्टडी सिस्टम बनाया गया है जिसे ब्रेल बोलते हैं। ब्रेल वो सिस्टम है जिससे कि ये लोग आसानी से पढ़ते और लिखते हैं। We learned in class third that Braille is a code developed by Louis Braille in 1824. Louis Braille 1824 में लुइस ब्रेल ने ये सिस्टम बनाया था। और इस सिस्टम में हम लोग को पता है कि रेज डॉट का यूज किया जाता है, जिसमें रेज डॉट्स होते हैं जिनको छूकर ये लोग अपने सेंस ऑफ टच के जरिए चीजों को पढ़ सकते हैं। A large number of steps have been taken to help people with disabilities. Most items of daily use been specially designed for them. Now they are less dependent on others for help. They are especially embossed geometric. इस ब्रेल सिस्टम में इन लोगों के डेली रूटीन में वो सारी चीजें वैसी ही डिजाइन की गई हैं जिससे कि ये लोग इन रेज डॉट्स का यूज करके अपना डेली का वर्क कर सकें और ऐसे लोग भी इंडिपेंडेंट बन सकें। इंडिपेंडेंट का मतलब दे कैन डू ऑल देयर वर्क। वो खुद से अपना काम कर सके, इसमें हम लोग की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश की गई है। Doordarshan has daily news reading in sign language for those with impaired hearing. Thus, we see that a lot of efforts are being made to help people with disabilities. टीवी पर एक चैनल आता है दूरदर्शन। दूरदर्शन पर ऐसे लोगों के लिए जो कि सुन नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल तरह की न्यूज आती है। इस न्यूज में साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये ऐसे लोगों के लिए होती है जिसमें जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब जिन्हें सुनाई नहीं देता। इस साइन लैंग्वेज में हैंड्स के थ्रू सिग्नल्स बनाए जाते हैं
और उससे इन लोगों को न्यूज एक्सप्लेन की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि इन पीपल विद डिसेबिलिटीज लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और ये आसानी से नॉर्मल लोगों की तरह जी सके। इवन इट इज फैक्ट दैट दे कैन नॉट बी फुली नॉर्मल, वो पूरी तरह से तो नॉर्मल नहीं हो सकते बिकॉज देयर पर्टिकुलर ऑर्गन इज नॉट वर्किंग, लेकिन ये अपना सारा काम कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ द अदर पीपल। So with all this, this chapter is now finished. So if all of you have any question, you can post it in the groups. आज की क्लास हम ओवर करते हैं, मंडे को फिर इसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।